आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण सोमवार व्रत की कथा। हिंदू धर्म में श्रावण महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण का महीना भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ श्रावण के महीने में भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें श्रावण सोमवार के दिन, जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प ले करके इस दिन, जो कि सुबह से लेकर के 3 प्रहर तक निराहार रख करके व्रत को धारण करना चाहिए। उसके बाद भगवान का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में आप चाहें तो फलाहार रख के भी व्रत को धारण कर सकते हैं या सोमवार की सुबह सूर्योदय से लेकर के मंगलवार सूर्योदय तक व्रत को धारण करें। इस दौरान आप व्रत में फलाहार आदि का सेवन कर सकते हैं। अगर आप सब विशेष प्रकार से श्रावण सोमवार व्रत के पूजन विधि, व्रत महत्व के बारे में जानना चाहते हो तो उसका अलग से वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आप वहां से जा करके जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक वैश्य रहता था, जो बड़ा ही धनी एवं ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख न था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होने के बाद भी उसे भोगने वाला उसकी कोई संतान न थी, जिसका उसे सर्वदा दुख बना रहता था। वह वैश्य भगवान शिव जी का बड़ा भक्त था और प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत तथा पूजन किया करता था। उसे विश्वास था कि भगवान शिव जी का पूजन करने से मुझे एक न एक दिन पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी, जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वह प्रति सोमवार को व्रत करता तथा सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन बनाकर भगवान शिव जी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता और पत्नी को देता था। उसे ऐसा करते देखकर भक्त वत्सला देवी पार्वती उसे ऐसा करते देखकर भक्त वत्सला देवी पार्वती से न रहा गया और वे भगवान शिव जी से बोली कि हे भगवान, यह वैश्य आपका प्रति सोमवार को आपका व्रत करके सायंकाल दीपक जलाता है तथा इस प्रकार बड़ी भक्ति भावना से पूजन करता है, अतः आप इसके दुख का निवारण शीघ्र क्यों नहीं कर देते। तब पार्वती माता की बातें सुनकर भगवान शिव जी बोले कि हे देवी, इस वैश्य के तो पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्मों का ही फल है। देवी, यह जगत तो कर्ममय है। मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ आता है तथा अपने कर्मों के फलों को भोगता है। उसी प्रकार यह वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। भगवान शिव जी के ऐसे उपदेशात्मक वचनों को सुनकर फिर भी माता पार्वती नहीं मानी और कहने लगी कि हे ईश्वर, आप तो भक्त वत्सल हैं, फिर अपने भक्त पर क्यों नहीं दया करते, जबकि वह सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है। फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुखों का क्यों नाश नहीं कर देते। यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत, पूजन और सेवा करेगा। हे भगवान, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य ही पुत्रवान बनने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जब पार्वती जी शिव जी से ऐसा कहने लगी तो शिव जी बोले कि हे देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वर देता हूँ। यद्यपि उसके भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है,
यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वैश्य की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वां महीने प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिससे उसके घर में बड़ी खुशियां मनाई गई। सब लोग अत्यधिक हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख न मिला, क्योंकि उसे यह विदित था कि यह पुत्र 12 वर्ष बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी में वह 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से विवाह के लिए कहने लगी, तो उसके पिता विचार कर कहने लगे कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी तो मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री से ऐसा कहकर उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलवाया और उसे खूब अधिक धन देकर बोला, अब तुम अपने भांजे को काशी लेकर के जाओ और इसे विद्या अध्ययन करवाओ तथा रास्ते में स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देना तथा यज्ञ करते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुँचे। वहाँ के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार अर्थात जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह काना था, जिससे उसके पिता को चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा जो बड़ा रूपवान था, तो विचार कर उसके मामा से कहने लगा कि यदि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की बात है, विवाह हो जाने के पश्चात इसे हम आपको वापस कर देंगे और आपको बहुत सा धन भी देंगे। फिर तो बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता के साथ संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया था कि हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है और अब मैं काशी में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य का पुत्र है जो इस समय काशी में पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसे बातें सुनकर उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की धूर्तता से अत्यंत दुखी हुए तथा कन्या को विदा नहीं किया। बारात बिना कन्या के ही वापस लौट गई। उधर वह वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी में पहुँचे तथा बालक ने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते ही लड़के की अवस्था जो कि 12 वर्ष पूरी हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था। उस बालक ने अपने मामा से कहा, आज मैं कुछ अस्वस्थ हूँ और सोने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह जाकर सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी देर बाद ही उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह अति दुखी हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था, इसीलिए यज्ञ विध्वंस के भय से चुप रहा और जब यज्ञ कार्य समाप्त हो गया तथा सब ब्राह्मण चले गए तब वह खूब जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती जी सहित भगवान शिव जी उधर से जा रहे थे कि तभी पार्वती जी ने करुण रुदन सुना, जिसे सुनकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और वे शिव जी से कहने लगी कि हे कृपा निधान, देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदन कर रहा है। आप वहां चलकर देखिए वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह सुन करके भगवान शिव जी उस स्थान पर गए जहाँ पर उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती जी ने
उस बालक को पहचान लिया और बोली कि हे महाराज, देखिए तो इतना सुंदर वह वैश्य का बालक मरा जा रहा है जो आपके वरदान से हुआ था। भगवान शिव जी बोले कि हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका था और फिर मर गया, इसमें किसी का क्या दोष। पार्वती जी ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी थी, वैसे ही जीवन पर्यंत के लिए और आयु दे दीजिए, नहीं तो वह वनिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब पार्वती जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने वनिक पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार वह शिव जी के वरदान से जीवित हो गया और शिव पार्वती पुनः अपने धाम को वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा तथा चलते चलते पुनः उसी नगर में पहुंचा जिस नगर में राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उसने यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन करवाए, जिससे भोजन करते जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह खबर लगी कि काशी से कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया और वहां पर उसने स्वयं अपने जामाता को देख लिया तो अति प्रसन्न हो आदर के साथ अपने महल में लेकर आया और कुछ दिन तक रखकर खूब आदर सत्कार किया और पुत्री को खूब दान दहेज सहित उसके साथ विदा कर दिया। तब वह वनिक पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वे लोग घर के थोड़ा नजदीक आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की खबर देता हूँ, जिससे कि वे वधू सहित तुम्हारा स्वागत कर पाएं। इधर वह वैश्य अपनी स्त्री सहित छत पर जा बैठा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। परंतु जब साले ने आकर कहा कि आपका पुत्र कुशल से अपनी स्त्री सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। साले की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न हो सोमवार व्रत करके भगवान शिव जी का विधिवत पूजन और वंदना किया। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ सोमवार का व्रत करके भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, वह सभी प्रकार के कष्टों से छूटकर अपने सभी प्रकार के मनोरथ को भगवान शिव जी की कृपा से सिद्ध कर पाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।